हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 12वां। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योश्चै शंखदत्म्यो प्रतापवान्। दुर्योधन के साथ जो सबसे बड़े थे, सबसे बुजुर्ग थे, जो उसकी टीम में थे, और तो और कमाल के सेना नायक थे, भीष्म पितामह। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में सुना कि तारीफें करते नहीं थक रहा था। भैया इतनी तारीफ कर दी है कि यहाँ पर तो भीष्म पितामह ने इस श्लोक में शंख ही बजा दिया, और शंख भी सिंह की गर्जना जैसा। सिंह की गर्जना मतलब शेर की हुंकार, शेर जैसे दहाड़ता है उस तरीके का शंख। इतनी जोरदार आवाज, जो शंख की आवाज ये बताने की कोशिश कर रही थी कि भीष्म पितामह जैसे कि खुद ही कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा इस युद्ध में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो तुम जिस भी तरीके की प्रोटेक्शन चाहते हो, तुम जिस भी तरीके की सहायता चाहते हो, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं अपना 100% तुम्हें दूंगा। इस ध्वनि में उन्होंने शंख बजाया, और ये शंख की जो ध्वनि थी उसे सुनकर, ध्वनि मतलब जो उसकी आवाज थी शंख की, उसको सुनकर दुर्योधन की तो समझो कि लॉटरी लग गई। भीष्म पितामह ने एक ऐसा शंख बजाया। शंख तो यार नॉर्मली है, बिल्कुल नॉर्मल शंख जैसी आवाज होती है ना, लेकिन वो जो अंदर वाला फील था ना, हम बहुत बार फीलिंग की बात करते हैं ना, तो जो एक अंदर से फील निकलता है ना, वो उस शंख की आवाज में, उस शंख की ध्वनि में निकल रही थी, जो कि भीष्म पितामह के अंदर वाली फीलिंग थी। जिस फीलिंग के साथ में उन्होंने जोरदार शंख बजाया था, वो फीलिंग पहुंची थी दुर्योधन के पास में। और दुर्योधन तो यार मनी मन इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो गया था कि पूछो ही मत। कोई भी हो जाएगा ना, जिससे वो ये सबसे ज्यादा आशा कर रहा है कि यही वो इंसान है, कमाल का सेना नायक भी रहा है, वाओ, बहुत ज्यादा अनुभवी है भीष्म पितामह। वो खड़े हैं उसके साथ और उसे बता रहे हैं कि मैं हर तरह से तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। वाओ, बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई बात आ जाती है जहाँ पर हमें लगता है कि हमें लड़ना पड़ेगा, ज़रूरी है, अपने आप से लड़ना पड़ेगा या युद्ध में लड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर सबसे पहले अंदर से ही हिम्मत को जगाना होता है। यहाँ पर ये जो अंदर से हिम्मत है वो भीष्म पिता के शंख की आवाज़ में सुनाई दे रही है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें लगे कि हम टूट रहे हैं, हम हार रहे हैं, अब युद्ध चल रहा है, चाहे अंदर चाहे बाहर, अपने आप के लिए शंख बजाना ज़रूरी हो जाता है, अपने आप को उत्साहित करना ज़रूरी हो जाता है, अपने आप को प्रोत्साहित करना ज़रूरी हो जाता है, अपने आप को मोटिवेट रखना। जहाँ पे लग रहा हो लड़ाई ज़रूरी है, अंदर की या बाहर की, महाभारत तो महाभारत है, अंदर की या बाहर की। अगर आज की दुनिया में देखें, जो आज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा जो बड़ी महाभारत चल रही है वो हमारे अंदर चल रही है। तो ये समय है शंख बजाने का। उठें और शंख बजाएं। खड़े तो होना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रोत्साहित तो करना ही पड़ेगा, मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले श्लोक में और देखते हैं कि तैयारियां किस तरह की हो रही हैं। हरे कृष्णा।